तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो इसमें अपन पहले बात करेंगे जो क्या क्या होगा, फिर बाद में अपन कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। तो आप बोल सकते हो सर दो बातें हो सकती है। क्या क्या बातें हो सकती है इसमें? सोचो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका दोनों रूट कॉमन होगा तो क्या होगा। जैसे सोचो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। इसका रूट क्या है? एक 2 है, दूसरा क्या है 3 है। चलेगा। अब मैं तुमको बोलूँ जो देखो यार, एक 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 है, इसका भी रूट क्या है? क्या ये 2 और 3 ही होगा? क्या इसका रूट चेंज हो जाएगा क्या? आप बताओ। बस इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। Yes. अगर ये अल्फा है और इसको अपन बीटा बोले तो क्या ये भी अल्फा है और ये भी बीटा है? बताओ। Yes, अगर sir. दोनों रूट्स कॉमन होगा तो आपको इसमें कंडीशन क्या दिख रहा है? यानी कि किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, उसके रूट्स पे कोई थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, रूट्स तो वही होगा फिर से भी। जैसे पहले वाले इक्वेशन में देखो, उसका रूट 2 और 3 है और दूसरे इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। तो रूट्स थोड़ी ना चेंज होगा। 2 आप कॉमन ले लो, उधर कर दो 0 के, मतलब 0/2 कर दो। हेलो, समझ पा रहे हो? किसी से मल्टीप्लाई करे Sir. डिवाइड करे तो रूट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब अगर मैं तुमको बोलूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का देखो तो जो कोफिशिएंट है वो क्या क्या है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में क्या 2 है। और क्या ये इक्वल है एक्स के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है? ऐसा बोलोगे? क्या ये कांस्टेंट वाला जो है टर्म्स उसके, उसका जो रेशियो आएगा Yes, उसके इक्वल sir. होगा? ये आपस में सब इक्वल है, सब 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. यानी कि अगर जब दोनों रूट्स कॉमन हो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या बोलेंगे, उसका जो कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा ना वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा बोलोगे? बोलो। Yes, ऐसा sir. बोलेंगे? Yes, sir. चलो Yes, इसके sir. लिए अपन लिख लेते हैं केस फर्स्ट। कंडीशन फॉर बोथ द कॉमन रूट्स। बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। चलो, जैसे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। और इसका रूट भी अगर अल्फा बीटा है तो दूसरे वाला जो इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसका भी रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो इसके बीच कंडीशन क्या होगा? तो कंडीशन आप क्या बोलोगे A1 बताओ। upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 बोलोगे? इसको कहने में किसी को दिक्कत है तो बताओ। अरे हाँ ना तो बोलो, दिक्कत है तो बोलो हाँ सर दिक्कत है, हम नहीं No, बोलेंगे sir. ऐसा। Yes, अब sir. बोलो ऐसा। ऐसा No, नहीं है sir. ना? ठीक है, क्योंकि ऊपर में जस्ट अपन देखे हैं जो इसका रूट जो देखो, दोनों 2 2 3 2 3 है, चलेगा। अगर एक रूट कॉमन हो तब क्या होगा? ठीक है ना, एक रूट कॉमन होगा उसके लिए कंडीशन क्या बोलेंगे, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे अभी। केस 2, ठीक है ना। कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, हटा लो आदित्य, आदिति, वन कॉमन रूट्स, ठीक है ना। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, उसके बीच क्या है, एक कॉमन रूट है। जैसे ऐसा सोच लो जो जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, इसका रूट क्या है, 2 और 3 है। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ले लेते हैं जिसका रूट क्या हो, 2 हो लेकिन एक दूसरा रूट अलग हो, ठीक है ना। जैसे सोच लो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर -7x ले लोगे, चलो 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
इसका एक रूट क्या है 2 है, दूसरा रूट क्या है 5 है। 5 क्लियर है? तो इसके बीच कंडीशन क्या होगा वो अपन देखेंगे। समझ में आई बात है? अगर एक रूट्स कॉमन हो तो क्या करें अपन? तो देखो सबसे पहले तो अभी अपन ऐसे बात कर लेते हैं जैसे बुक वगैरह में लिखा हुआ है, लेकिन अपन ना शॉर्टकट मारेंगे, इस टाइप से इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिंपल सा अपन कैलकुलेशन करेंगे, फटाफट निकालेंगे। तो सबसे पहले जो बुक में लिखा हुआ रहता है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया अपने पास, एक है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसका रूट एक क्या अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। और एक है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, एक क्या है गामा है। अब गामा। सोच, अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? जरूर करेगा। यस सर। तो दोनों Yes, इक्वेशन में yes, ना sir. अपन अल्फा रख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन में आप क्या रख लो, अल्फा पुट कर दो। अब जब अल्फा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये a1 अल्फा स्क्वायर Alpha. प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0 होगा, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या बोलोगे, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल्स टू 0 होगा, सेकेंड वाला। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नहीं है। अब सोचो, एक तुम लोग ना डिटर्मिनेंट के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे होगे, याद होगा, याद है ऐसा कुछ? पहले था सर, याद है थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा याद है, चलो याद, जो याद है उसको थोड़ा ताजा करते हैं। तो इसमें क्या करते थे ना आप, जो ऊपर में लिखते थे इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना तो आपको आता ही। अगर मैं बोलूंगा इसमें अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप तो निकाल ही सकते हो, बोलोगे अल्फा स्क्वायर वाला जो टर्म्स है ना, तो उसको गायब कर देंगे। पहले इक्वेशन में अपन a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर अपने को क्या अल्फा आ जाएगा, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा देखो यार, कंडीशन अगर अपने को निकालना, फिर अल्फा आ जाएगा, फिर वापस से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहां से एक कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमने बोला जो एक तरीका, चलो इसको देख लो। एक तो तुम बोलोगे जो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 जो है उसमें अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, a2 से, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया a1 से। क्लियर है? तो देखो क्या ये Yes. अल्फा स्क्वायर वाला टर्म्स गायब होगा? बिल्कुल होगा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बोलोगे तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा बता दो डायरेक्ट। तो c माइनस कर लेते हैं इधर, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा c1 a2, और फिर यहाँ पे ये भी माइनस था ना, उस साइड जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या c2 a1 अपॉन क्या लिख दोगे, क्या a2 b1 माइनस b2 B2A1. a1 ऐसा लिखोगे। फिर आप बोलोगे सर अपने को तो कंडीशन चाहिए था ना, कंडीशन किस में चाहिए, इसी a1 a2 b1 b2 c1 c2 में चाहिए। तो इसको क्या वापस से इसमें इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या अपने को कंडीशन मिल जाएगा? इसको वापस आप बोलोगे सर इसको तो अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं अल्फा का वैल्यू, तो क्या ये बहुत लेंदी सा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. तो चलो इसको और सॉर्ट करते हैं, बाद में सबसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड वाला जो आप बुक वगैरह में देखोगे तो उसमें क्या करते हैं ना, जो आप 9th क्लास में पढ़े होगे, यहाँ अल्फा स्क्वायर अगर, Multiplication. हाँ अल्फा स्क्वायर अगर अपन लिखे हैं ना तो इसके नीचे में जो आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वाला। अल्फा स्क्वायर वाले को हटा दो, तो अब देखो बचा क्या क्या है, b1 बचा है, B1. b2 बचा है, c1 बचा है, c2 बचा है, यही ना, बोलो। तो इसके नीचे में यहाँ पे लिख दो B1 C2 minus C1 B2. b1 b2 c1 c2। अब क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा रखो, हमेशा ना ऐसा करेंगे, राइट साइड चलते हैं, राइट साइड वाला पहले लेते हैं। तो अब सोचो इसको हटा दोगे, किस वाले को, अल्फा वाले को हटा दोगे, तो राइट साइड में पहला कांस्टेंट क्या मिलेगा, क्या c1 c2 मिलेगा? A1. ठीक है। Yes, sir. C1. C1 C2. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबको ध्यान यहाँ पे देना है, c1 c2 और फिर क्या आ जाएगा a1 a2 आएगा। अब बताओ अगर कांस्टेंट रखोगे तो इसके नीचे में क्या आएगा, कांस्टेंट वाले को हटा दो,
अब क्या क्या बचेगा A1 हमारे पास? A1 A1 A2 A2 और B1 B1 B2। B1 B2 और A1 A2 तो A1 A2 सॉरी ऐसे लिख दिए, A1 A2 और B1 B2, ठीक है ना? B2 yes sir। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब अपने को क्या निकालना है? कंडीशन निकालना है। कंडीशन निकालना है तो क्या किया जाए? तो ऐसा करो भाई, इन दोनों को एक बार इक्वेट कर लो, ठीक है? एक बार इन दोनों को इक्वेट कर लो। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? क्या अपन कह सकते हैं यहां से, एक सेकेंड, थोड़ा पेज का लेंथ बढ़ा लेते हैं। ये बातें सबको समझ में आया ना, जो अभी अपन पढ़े हैं कैसे फाइंड करना है? नहीं नहीं आया तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। यहाँ पे देखो इक्वेशन जब एक्स वाई में रहता था तो उसमें भी सेम काम करते थे। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर अल्फा में है, तो अल्फा स्क्वायर के नीचे अपन क्या रखेंगे? इस वाले को हटा दो। अब क्या बचा है यहाँ? क्या कांस्टेंट B1 B2 और C1 C2 बचा है? तो डिटर्मिनेंट क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखे उसमें क्या लिख देंगे? B1 B2 C1 C2 लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे सॉल्यूशन आता है, समझे? सर ये मैट्रिक्स का पार्ट है क्या? ये तो सर कुछ वैसा पढ़ा ही नहीं। तो डिटरमिनेंट वाला अरे सर 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप्स हाँ सर ये ये नाम क्रॉस से लिखा रहता है, मल्टीप्लिकेशन के देखो। नाम से कहते हैं। हाँ जैसे इंटरसेक्शन प्लस है। 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, और मान के चलो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे पता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x के नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर y के नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 1 3 1। समझ में आया क्या क्या लिखे हैं? आया था सर ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x के नीचे में इसको हटा दिए, तो अब क्या आ गया? जो भी कांस्टेंट आया उसको अपन उसके नीचे लिख दिए। और देखो ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको कैसे सॉल्व करते पता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, समझे? तो यहाँ से देखो क्या एक लाइन में अपन ये नहीं बता पाएंगे। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे? मॉड बोलो डिटर्मिनेंट 3 1 5 6 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 3 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ से क्या आ गया? 18 माइनस 5 अपॉन माइनस 1। ऐसा बोलोगे क्या? तो कितना आ गया? माइनस 13। -13 तो ये x का वैल्यू आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों लाइन का। बातें समझ में आई तुम सबको? हेलो, ये पढ़े जरूर होगे, ये पढ़ाया जाता है। सर पढ़े हैं ऐसा पढ़े यस हैं। सर। यस सर। चलो इसी का अपन यहाँ पे यूज किए हैं। तो जो x की जगह पे अल्फा स्क्वायर रख लो, y की जगह पे अल्फा रख लो। तो क्या ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं अपन? बोलो। यस सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन सर ऐसे सॉल्व हो क्यों रहा है? मतलब आंसर कैसे आ जा रहा आंसर कैसे आ जा रहा है? है? अरे देख, पहले सॉल्व किया होगा, फिर उसने डिटर्मिनेंट से देखा, अरे ऐसे अरेंज करने से भी वो आ रहा है, समझे? पहले अपन जनरल सा सॉल्यूशन जैसे मल्टीप्लाई करके करते हैं वैसे ही आया होगा। यस सर। फिर अपने को लगा होगा इस नंबर को अगर ऐसे अरेंज करें तो अपना काम बन रहा है, समझे? हाँ, ये नहीं पूछना है जो ऐसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कर रहे हैं बस ये सोचो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या आएगा बताओ? एक अल्फा और अल्फा गायब करोगे? ये फर्स्ट, यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर चला जाएगा B1 B2 C1 C2 अपॉन, यहाँ से क्या लिखेंगे? C1 C2 A1 A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से C1 C2 A1 A2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सेकेंड वाला, इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से भी अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा? ये ऊपर चला जाएगा, नीचे में क्या आएगा? A1 A2 B1 B2 आएगा। यस सर।
A1 A2 B1 B2 ऐसा लिखोगे? अरे देखो, ध्यान से Yes, sir. सुनना है, देखना है, सीखना है। अगर एक बार इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये अल्फा और ये अल्फा गायब होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? ये वाला ऊपर चला जाएगा। यस सर। तो पहला वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब दूसरा क्या बोलोगे? जब ये दोनों इक्वेट करेंगे अपन इन दोनों को, तो क्या होगा? ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या C1 C2 A1 A2 फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 ऐसे लिखोगे? यस सर, समझ गया। समझ गया? तो यहाँ से बताओ अल्फा इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया? कंडीशन क्या आ जाएगा? कंडीशन आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? B1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir. देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करोगे तो क्या तुम बोलोगे? ये बताओ, क्या B1 C2 माइनस C1 माइनस B2 C1। यस सर। ठीक है ना, अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा? C1 A2 माइनस minus C2 A1 C2 ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा? C1 A2 माइनस A1 C2। क्लियर है सबको? और यहाँ से आ गया A1 B2 माइनस B1 A2। चलेगा? यस सर। चलेगा। तो अब अपने पास जो कंडीशन आया है वो कंडीशन क्या आया है एक बार बताओ। ये दोनों देखो क्या सेम लिखा हुआ है? कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला क्या सेम है? हाँ सर। सेम है। Yes, sir. तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं, जो देखो यार C1 A2 माइनस A1 C2 का स्क्वायर इक्वल्स टू B1 C2 माइनस C1 B2 इंटू A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है ना? अगर एक रूट कॉमन होगा किसमें? जो इक्वेशन अपने को ऊपर में गिवन था, अगर इस इक्वेशन में A1x स्क्वायर प्लस B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 इक्वल्स टू 0 में अगर एक रूट कॉमन होगा तो कंडीशन क्या बोलोगे आप? जो ऊपर लिखे हो, समझ पा रहे हो? अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन होगा तो इसका जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके बीच में ये कंडीशन होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे जो एक रूट कॉमन होगा। समझ पा रहे हो आप? यस सर। चलेगा। ठीक है ना? ये Yes, sir. कंडीशन होगा। ओके, अब देखो ये कंडीशन और कैसे निकाल सकते हो। अभी तो अगर इसमें अपन सॉल्व करें ना तो थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? सर उससे इससे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन बन सकती है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई से सर मतलब जैसे कांस्टेंट का सर ऊपर करिए सर। हाँ सर बताओ। A1 सर वहाँ लिखा है ना C1 A2, तो सर देखिए सर नीचे सर ये दो इक्वेशन है ना A1 X2 और सर नीचे A2 x स्क्वायर वाला। हम्म। सर तो इसमें सर C1 A2 माइनस सर A1 C2 हो रहा है, फिर सर दूसरी सर राइट साइड में B1 C2 और C1 B2 हो रहा है। तो सर देखिए सर वो डायगनली हो रहा है ना सर? डायगोनली हो रहा है मतलब? अरे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ सर, तो जो इक्वेशन है सर, जो ये वाली इक्वेशन है वो सर इससे सीधा सीधा हम लोग इक्वेशन देख के बता सकते हैं सर। किस इक्वेशन को देख के? सर नीचे वाली जो A1 x स्क्वायर है, हाँ हाँ ये दोनों को। यस सर। हाँ हाँ। सर इनसे भी बन जाएगी ना सीधा सीधा? यस सर। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके बोल रहे हो, ये वाला और ये हाँ वाला सर ये वाला। यस सर। माइनस और सर ये वाला और ये वाला। हाँ। यस सर। और माइनस फिर क्या कर लोगे? इन दोनों का सब मल्टीप्लिकेशन। B1 C2। हाँ सर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर इसका और इसका आपस सब में। B वाले का। यस सर। और सर माइनस का लग जाएगा बीच में। हाँ ठीक है, तो आया भी तो वहीं से है ना, आया कहीं अलग से थोड़े ना है, हाँ आया भी सर। तो वहीं से है। हाँ यस सर। यस सर। तो ये देखो, तो मल्टीप्लिकेशन वही तो किए हैं, ये जो देखो ये क्या लिखा हुआ है वही तो है।
सर ठीक है? बता रहा हूँ कि ऐसे याद हो जाएगा सर ऐसे बहुत आसान है याद करना। हाँ कर लो ऐसे याद, अच्छी बात है। सर ये तो Yes, हम लोग वेक्टर्स में भी पढ़े हैं सर, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। वेक्टर पढ़ लिए तुम लोग? हाँ सर पहला ही फिजिक्स में तो पढ़ा। टॉपिक था। अब यस प्रोजेक्टाइल चल सर रहा था, बंटी टूल्स खत्म हो गया। वगैरह। सर ओ, वेक्टर्स तो काफी जरूरी होता है मोशन के लिए ना। हाँ हाँ जरूरी होता है, वेक्टर के बिना काम कैसे चलेगा। आज तो 2D शुरू हो गई। 2D शुरू हो गया है? नहीं, वहाँ 2D पढ़ लो, पढ़ो, फिर अपन 3D में यहाँ पे बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन तो 3D में चल रहा होगा ना अभी तो, ये 2D में चल रहा है। सर 2D में। 2D में चल रहा है। जी सर। सर वेक्टर ठीक, एंड 3D तो मैथ्स का पार्ट है। वेक्टर एंड 3D यहाँ पढ़ेंगे ना, लास्ट में पढ़ेंगे। चलो अब सोचो, तुमने पढ़ा था अगर दो क्वालिटी इक्वेशन है, उसमें सोचो एक क्वालिटी इक्वेशन जो है ना उसका d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है तो क्या तुम ऐसा कहोगे जो अगर एक रूट कॉमन होगा तो दूसरा रूट भी तो कॉमन होगा ही, क्योंकि जब भी क्या होता है इमेजिनरी रूट्स आता है वो हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। यस सर कॉन्जुगेट। पढ़े थे ना जैसे, कॉन्जुगेट पेयर। हाँ कंजुगेट पेयर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स आपने क्या क्या बताया था? एक बताया था -1/2 प्लस -1/2 प्लस आयोटा, √3/2 आई। एक बोला था -1/2 -√3/2। -√3/2 आयोटा। ठीक है ना? तो हमने बोला था देखो अगर एक रूट जो है इमेजनरी हो, जैसे अल्फा इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q है, इसमें ये बोलना पड़ेगा आपको p एंड q अपना क्या होना चाहिए, आर रियल। रियल। ठीक है ना? तभी अपन बीटा के बारे में कमेंट कर सकते हैं जो क्या होगा, p माइनस आयोटा q होगा। समझे? तो आपको पता है कंजुगेट पेयर में आता है ये दोनों, नहीं इमेजिनरी रूट्स जब भी आता है तो वो किस में आता है, कंजुगेट पेयर में आता है। यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। तो क्या अपन कह सकते हैं जो अगर एक अपने को क्वालिटी इक्वेशन दिया हुआ है, वो मतलब थोड़ा चालाकी कर रहा है, एक क्वालिटी इक्वेशन दिया हुआ है और उसका डी जो हमने निकाला वो लेस देन 0 है, और एक दूसरा क्वालिटी इक्वेशन बोल दिया जो ए बी सी में ऐसे लिख दिया, बोला जो भाई अब बताओ ए बी सी क्या होगा, और बोला जो इन दोनों में एक रूट कॉमन है। अगर एक रूट कॉमन होगा तो आपको पता है जो दोनों रूट कॉमन होना चाहिए, होना पड़ेगा, यस सर। ऐसा Yes, बोलोगे Yes, ना? sir. क्योंकि आपको पता है d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स आएगा, और इमेजिनरी रूट्स जो है हमेशा क्या होता है, कंजुगेट पेयर में आता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए, कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं गिवन वन रूट इज सर तो कॉमन। ये कंडीशन d ग्रेटर देन 0 पे भी तो होगी। नहीं, d ग्रेटर देन 0 पे तो कैसे अपन बोल सकते हैं, हाँ उसमें अपन रेशनल इरेशनल दोनों आ सकता है ना, लेकिन जब d Yes, लेस sir. देन 0 हो तो हमेशा बोल सकते हैं, नहीं? यस सर। हाँ बट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज d लेस देन 0, एक क्वाड्रेटिक सर इक्वेशन का इक्वल्स क्या भी बोल है, सकते हैं। d सर इक्वल्स लेस टू। देन 0। इक्वल्स टू बोलोगे तब तो बात तो हो ही गया ना, मतलब तब तो दोनों रूट होगा ही, कॉमन ही होगा। ठीक है ना? अगर यस हेलो, ठीक है ना, d लेस देन, तुमने क्या बोला, एक क्वालिटी इक्वेशन का अगर d इक्वल्स टू 0 हो, और सर दूसरे का एक रूट पहले रूट के पहली इक्वेशन के रूट के बराबर हो। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। को कैसे? अगर एक्स उत्तर सेम ही स्क्वायर क्वेश्चन हो जाएगी। -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका रूट क्या है, एक 2 है एक 3 है, मैं बोल दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका रूट क्या है, 2 और 2 है। अगर एक रूट को मान तो क्या दूसरा रूट थोड़ी ना सेम है, नहीं है ना? हाँ यस सर। हाँ तो ऐसा नहीं बोलेंगे। क्लियर है? हाँ सही है, ऐसा जो भी Yes, मन में sir. डाउट आए वो पूछना है, ठीक है ना, फालतू का कुछ नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अगर रूट्स इरेशनल आ रहे हैं तो भी तो दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जब d ग्रेटर देन 0 हो और रूट्स अपना इरेशनल आ रहा हो तब भी, तब होगा, चलेगा? यस सर। यस सर। हाँ, अगर d लेस देन 0 हो तो अपन कह सकते हैं देन
both roots will be common। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? बताओ। Yes, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक बार सर रिपीट कर दिए सर, समझ थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सी आ रही है सर उसमें। देखो अगर एक क्वालिटी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, इसका हमने डी फाइंड किया। इसने बोला जो ये एक क्वालिटी इक्वेशन है और दूसरा एक क्वालिटी इक्वेशन दे दिया, बोल दिया यहाँ पे सोचो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। बोला इन दोनों क्वालिटी इक्वेशन में ना एक रूट्स कॉमन है, एक रूट जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो क्या दोनों रूट कॉमन होगा? क्योंकि अपने को पता है जो अगर इरेशनल रूट्स आता है, इरेशनल नहीं इमेजिनरी रूट्स आता है तो वो क्या होता है, कंजुगेट पेयर में आता है। सर कॉन्जुगेट। तो यानी कि Yes, अगर sir. एक रूट इसका ये होगा तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिक अपन बोलेंगे ये तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका एक Yes, रूट sir. ये होगा तो दूसरा रूट तो अपन बोलेंगे ना ये तो होना ही पड़ेगा, -1/2 -√3/2 आयोटा होना ही पड़ेगा। यानी कि क्या ये वो वाला केस हो गया जब इन दोनों इक्वालिटी इक्वेशन का बोथ रूट्स कॉमन वाला कंडीशन हो जाएगा? यस सर। यस आ गया आ गया, सर चलेगा। फिर कोएफिशिएंट भी रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तब तो बोलेंगे कोएफिशिएंट, इसीलिए तो मैंने बोला जो का रेशियो अपन, बराबर। हाँ रेशियो बराबर होगा। ठीक सर। क्लियर है सबको? यस यस सर। यस चलो yes, sir. एक क्वेश्चन कर लें। अब इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, है क्या? नो सर। नहीं है। Sir, चलो अब नहीं। लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the equation 3x square plus 4kx plus 2 equals to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 have a common root। चलो इसके बारे में बता दो क्या होगा। k का वैल्यू क्या बताओगे? सर कोएफिशिएंट्स को रिलेट कर देंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो हमने सिंपलीफाई करके लिखा था। क्या इसमें सबसे पहले, हाँ पहले आप एक बार सोचोगे क्या एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट्स कॉमन होगा? एक बार अपने मन में ख्याल लाना है। अगर दोनों रूट्स कॉमन होता तो आप क्या एक चीज बोलते हैं जो सर भाई, रेशियो नहीं बराबर है। हाँ यस सर, अगर A1 A2 और वो C1 C2। A1 A2 इक्वल्स टू C1 C2 तो इक्वल होता ना कम से कम। मान के चलो अपन B में तो K है, ऐसा है तो नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक रूट कॉमन है। तो जब एक रूट कॉमन है तो उसके लिए कंडीशन आपने एक तो पढ़ा था, अभी जो पढ़ाया मैंने वो लगा लो, फिर मैं बताऊंगा ये कभी यूज नहीं करना है। ठीक है ना? तो पहले ऊपर यूज कर लो वो, फिर मैं बताता हूँ। बताओ कैसे करोगे? ऊपर में आपने पढ़ा था सर A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर। सर -2 आएगी के की वैल्यू? नहीं -2 नहीं आएगा। अरे सर अच्छा अभी जो आपने पीछे पढ़ा था ना, कौन सा वाला पढ़ा था? चलो उससे तो शायद सब कर ही लेगा, कैलकुलेशन ही है बस। ये वाला जो आपने पढ़ा है ये वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना? ये जो स्टार लगा हुआ है, समझ में आई बातें? Yes, sir. तो ये कंडीशन लगाओगे ना तो फिर आपका क्या आएगा, के का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन काफी लेंदी नहीं पड़ जाएगा। एक तो अपने को फॉर्मूला याद करना, मतलब ये कंडीशन याद रखना, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना, थोड़ा काम ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? Yes, sir. काफी ज्यादा होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k नहीं दिया, उसे फैक्टराइज करके रूट निकाल तो देंगे, इसको फिर कम value कैसे put किया करके जाए, देंगे। इस काम को कम कैसे किया जाए? अब सोचो अगर अपना दोनों क्वालिटी इक्वेशन में एक रूट्स कॉमन है, यानी कि
ऐसा सोचो कुछ, ध्यान देना। 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। इसका एक रूट अल्फा सोच लो, एक रूट बीटा सोच लो, और इसका एक रूट अल्फा सोच लो, एक गामा सोच लो। तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसा बोलोगे आप? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4k अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो ना, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम बना लेते हैं। तो सेम कैसे बनाए? तो एक तो तुम कह सकते हो ऐसा कर लेते थे अपन ना, इसको 1 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। 1 1 कैसे बनाए? तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4/3 के अल्फा प्लस 2/3 होगा। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं है। नो सर। अब क्या करो, अल्फा इसमें भी रख दो, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस 3/2 अल्फा माइनस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। कहने में किसी को दिक्कत है? बताओ। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ना अपन अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि अल्फा क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट्स हैं। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस 3/2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या यहाँ से अपने को अल्फा का वैल्यू मिलेगा के के टर्म्स में? माइनस माइनस प्लस, ये गायब हो गया। अब देखो अल्फा के साथ क्या आ गया, 4/3k माइनस 3/2, और इसको अगर उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। क्या ये 1/3 होगा? ऐसा बोलोगे? अब देखो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, क्या ये 1/3 इसको एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 8k माइनस यहाँ से 9/6। इन दोनों को कैंसिल आउट करो, क्या आएगा नीचे, 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा। तो क्या ये 2/8k माइनस 9 होगा अल्फा का वैल्यू? अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/8k माइनस 9। अब इसको उठाओ और किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी इक्वेशन में रख दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन का ये रूट्स है, कॉमन है। बोलो, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अभी तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो कोई सा भी एक इक्वेशन में रख दो। कौन सा इक्वेशन आपको सही लग रहा है? फर्स्ट वाले में डाल दें, फर्स्ट वाले में रख दो। तो क्या है वो, 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें अल्फा का वैल्यू रख दो। तो यही लग रहा है। नहीं, ये ज्यादा लेंदी नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/8k माइनस 9 प्लस 4k और 2/8k माइनस 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या अपने को k में क्वाड्रेटिक मिलेगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 और ऊपर में 4 होगा, 12 होगा। 12 प्लस 8k इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8k माइनस 9 होगा। फिर क्या लिखोगे, 2 इंटू 8k माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखोगे सिंप्लीफाई करने के बाद? ठीक है, तो अब बताओ ये क्या आ जाएगा इसके बारे में। यहाँ से ये 12 आ गया, और यहाँ से ये 8 64 हो जाएगा, 64k, ठीक है ना। और माइनस 72k हो जाएगा। और फिर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 इंटू 64k स्क्वायर होगा शायद, 64k स्क्वायर, यहाँ पे हाँ k स्क्वायर होगा। और फिर उसके बाद प्लस 81 माइनस यहाँ क्या था, 8 था ना, हाँ 8 ही है। 72 इंटू 2 154k इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ से k में क्वाड्रेटिक आया? इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, करो और बताओ कितना आएगा। सर इसका एक और मेथड हो सकता है? कौन सा?
सर जैसे दो इक्वेशन दे के रखी है सर, एक इक्वेशन में के दे के रखा है सर, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसके दोनों रूट्स निकाल के पुट करके फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू नहीं निकाल सकते? गुड, ये भी अपन करेंगे। सर ये ज्यादा आसान पड़ रहा है हाँ, क्योंकि ये सर ज्यादा पहले आसान होगा। हाँ हाँ सर पहले इक्वेशन में सर -2 और +1/2 आ जाएगा सर, उसे हम पहली इक्वेशन में पुट करके के की दो वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल लोगे तुम सब? यस सर। यस सर। तो कैसे अपने सॉल्व पास करेंगे सर उसका? वो क्वाड्रेटिक बता इक्वेशन नीचे रहे वाली। वो बताएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना के में, के में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ हाँ। गया, तो के का वैल्यू यहाँ पे दो अच्छा, वैल्यू नहीं आएगा, हाँ ठीक है ठीक है के का दो वैल्यू आएगा। यस सर। ठीक है ना, ये कर लोगे तो तुम सब? डब्बे में सर, मैं गलती से डब्बे में लिखा है उसको सॉल्व करने लगा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से आ जाएगा ना, बताओ। हेलो सर आ जाएगा। यस सर। चलो, यस सर। अब इसको और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है ना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वो क्या है? इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपने पास, क्या यहाँ पे 2x² ओके। हाँ, इसको ध्यान देना है, ये अपना दूसरा तरीका, ये उससे अच्छा है। इसमें क्या बोले, 2x² + 3x + -2 = 0। ठीक है ना? तो अब बताओ इसका फैक्टर क्या क्या होगा, मतलब इसका रूट्स क्या क्या होगा। यहाँ बोलोगे 2x² 1/2 और -2 + 4x - x -2 = 0, यानी कि 2x यानी कि x + 2 माइनस ले लोगे तो x + 2 = 0। तो आ गया 2x - 1 x + 2 = 0। तो क्या क्या रूट्स आ गया इसका बताओ। एक तो आ गया अल्फा = -2 और एक आ गया बीटा = 1/2। क्लियर है? अब सोचो ये जो है ना, ये रूट्स क्या होगा, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया अपने को, यहाँ पे 3x² + 4kx + 2 = 0। तो एक ना एक तरीके से रूट्स पता चलेगा कौन सा होगा सर? कौन सा होगा, कोई एक सा तो होगा ना। अपने से पूछा है ना, कोई एक सा रूट्स कॉमन है, तो कोई एक सा रूट्स अगर कॉमन है तो क्या उसके लिए अलग अलग के होगा। अगर मान के चलो इसमें जो रूट्स कॉमन कौन सा है, अगर अल्फा है -2 इसमें कॉमन है, एक क्या है यहाँ पे गामा ले लो, ठीक है ना, ऐसा ले लो। अगर एक रूट कॉमन है इसमें तो इसके लिए के का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने को, यहाँ से के का वैल्यू क्या रखोगे, क्या ये 3 × 4 और -8k + 2 = 0 होगा। बताओ, क्या यहाँ से k = अपन बोल देंगे ये 12 हो गया, ठीक है ना, 12 हो गया, और ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 14/8। क्या ये 7/4 होगा? 7/4 यस। तो एक वैल्यू k का क्या आएगा, यहाँ से 7/4 आएगा, k = 7/4 आएगा। ठीक है, अब सोचोगे अगर ये अल्फा कॉमन था तो k का वैल्यू 7/4 आया, अगर बीटा कॉमन होगा तो क्या आएगा, यानी कि दो केस बनाना पड़ेगा। केस 1 हमने सोचा अगर अल्फा कॉमन है तो ये आ गया, अगर बीटा कॉमन होगा तो क्या होगा। तो आप यहां से कह सकते हो जो ये 3x² + 4kx + 2 = 0 में अगर बीटा कॉमन हो और बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। और सोचो ये इस बार ना यहाँ पे डेल्टा है, केस 2। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा k का वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे क्योंकि ये तो रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3/4 + 4k × 1/2 + 2 = 0। तो ये 3/4 है, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k = अपन क्या लिख देंगे, तो -2 -3/4/2 चलेगा ऐसा।
तो यहाँ Yes, से sir. ये आ गया माइनस 11 अपॉन 11/8 ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो, और यहाँ से जो ये k में क्वाड्रेटिक आया इसका वैल्यू क्या होता? दो ही इस value क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आएगा। k इक्वल्स टू क्या आएगा? एक तो आया था 7/4 और दूसरा क्या आया था? k इक्वल्स टू माइनस 11/8 आया था। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ। सो तो कभी ये वाला मेथड आपको बहुत इजी सा लगेगा, कभी वो वाला इजी सा लगेगा। हाँ बताओ। सर कौन सी सर के की वैल्यू सर एक्सेप्ट करेंगे? दोनों। सर दोनों कर सकते हैं। हाँ दोनों ही करेंगे ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना बोल रखा है। जो देखो ये वाला आपका कॉमन रूट है बस। जैसे आगे वाले में यस देखो, यस सर। अगला वाला जो है इसमें ऐसा बोल थोड़ी ना रखा है। तो देखो यार, ये कॉमन रूट जो आएगा ना सिर्फ आप 1/2 लेना, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना बोल रखा है। यस सर यस सर हाँ यस सर। समझ में आई बातें? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सब बातें लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? अगर दोनों रूट्स कॉमन होगा तो कंडीशन क्या होगा, अगर एक रूट्स कॉमन है तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? सेम चीज है। चलो अपन इसमें और भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। इफ द quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0 and x square plus cx plus b equals to 0 और बोला है b not equals to c have a common root, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation x square plus x plus bc equals to 0। चलो फटाफट ये सॉल्व करो। इसमें सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, और बोला है जो वो जो अनकॉमन रूट्स है, वो अनकॉमन रूट्स क्या है? ये जो दूसरे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दोनों रूट है। समझ में आया क्या? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. इसने बोला अगर ये अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसका अल्फा और गामा है, और इस क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या हो जाएगा? बीटा और गामा हो जाएगा, क्योंकि अनकॉमन रूट्स कौन सा है? बीटा और गामा है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले बताओ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कैसे पता करोगे अल्फा का वैल्यू? क्या कुछ ऑब्जर्वेशन से लग रहा है जो अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सर बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर शायद, क्योंकि B दोनों के वो वाले कांस्टेंट टर्म और जो सर- एक्स का कोएफिशिएंट है वो दोनों उसमें बस चेंज हुए हैं। सर एक रूट होना चाहिए। 1 एक Yes, रूट sir. होना चाहिए, नहीं? 1 होना यस चाहिए। सर। ठीक है, यस एक तो ऑब्जर्वेशन से आया जो 1 एक रूट होगा। अगर मान के Yes. चलो ऑब्जर्वेशन से नहीं आता तो क्या इन दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं? ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर इक्वेशन 1 माइनस 2 करें तो क्या उससे कॉमन रूट मिलता है अपने को? देखे थे ना अल्फा आ रहा था, बोलो बोलो, यस सर। आ रहा था। पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपन यही किए थे ना, सब्ट्रैक्ट किए थे, सब्ट्रैक्ट करके अपने को क्या मिल रहा था? कॉमन रूट ही तो मिल रहा था। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा बताओ? क्या एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा? बोलो। और यहाँ से क्या आप लिखोगे? एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? क्या ये b माइनस सी होगा? बताओ। यस हेलो? और क्या प्लस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0 करोगे?
अब बताओ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां से आ गया b माइनस सी अपॉन b माइनस सी, बोले तो 1 आ जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू 1 होगा, अल्फा इक्वल्स टू 1। अरे बात समझ पा रहे हो या फिर तुम लोगों को बहुत टफ लग रहा है चीजें? सर आ गया। समझ आ गया। आ गया ना? यस सर आ गया। तो एक तो ऑब्जर्वेशन से आया, दूसरा अपन ऐसे भी देखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लिए, क्योंकि हमने बोला था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाओ, तो पहले से बना हुआ है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम क्या है, 1 1 बना हुआ है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो एक रूट तो अपने को आ गया, तो बीटा का वैल्यू अपन यहाँ से नहीं पता कर लेंगे, जो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कैसे बोल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो किसके इक्वल है, तो सी के इक्वल है, और एक अल्फा जो है वो खुद ही 1 है, तो क्या 1 इंटू बीटा इक्वल्स टू सी, तो क्या बीटा का वैल्यू सी नहीं आ गया? यस सर। और क्या तुम यहाँ से बोलोगे अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू बी, बी आ जाएगा। तो अल्फा 1 है, तो क्या गामा इक्वल्स टू बी नहीं आ जाएगा? यस सर। सर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से बीटा इक्वल्स टू सी है और गामा इक्वल्स टू बी है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, और आपको पता है यहाँ से अगर c प्लस बी करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, क्या वो -1 के इक्वल होगा? बताओ कैसे होगा? अभी तक बताओ इस क्वेश्चन में सबको समझ में आया ना, कुछ दिक्कत है? बोलो, बोलना जरूरी है, बात करने से बात बनती है। सर समझ में आ गया? नहीं आया तो देखो सबसे पहले आ रहा है। हेलो, यस सर। अभी तक क्लियर है इस क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपने को प्रूव करना है एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है उसका रूट्स क्या होगा। अब बताओ सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, क्या ये बीटा प्लस गामा और ये किसके इक्वल है, क्या ये बी प्लस सी के इक्वल है ना? अब बी प्लस सी का वैल्यू कैसे निकाले, तो अब आपको पता है भाई अल्फा का वैल्यू तो 1 था, जब अल्फा का वैल्यू 1 है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा 1, क्या इस इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई करेगा? तो करेगा, तो 1 रख दो, तो 1 रखने के बाद क्या आ रहा है बताओ, क्या बोलोगे 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी इक्वल्स टू -1, बी प्लस सी इक्वल्स टू -1, सबको क्लियर है? यस यस। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, तो बीटा इंटू गामा, वो किसके इक्वल है, तो सी इंटू बी के इक्वल है, तो देखो क्या यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहाँ पे क्या आता है माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स आता है। यस सर। क्या यार तुम लोग मतलब छोटी छोटी बातें मतलब क्लियर नहीं तुम लोग का, तो बताना पड़ेगा ना, ऐसा होगा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी इंटू सी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए, ये आपका जेई 2013 का है, बोला है इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 have a common root, then find a is to b is to c। क्या होगा फटाफट बताना है। चलो बताओगे, कौन बताएगा? चलो अर्नब तुम बताओ कैसे होगा ये सॉल्व। सर एक रूट कॉमन होगी तो सर अल्फा को सर कॉमन रूट मान लेते हैं। चलो दूसरा कृष्णा तुम बताओ। कृष्ण वीर सिंह
कैसे होगा सॉल्व? यस सर, सर पहले का सर रूट, सर दूसरे वाले का रूट निकाल लेंगे सर, उसमें से एक कॉमन मान लेंगे सर, उससे करके निकाल लेंगे रेशियो। आदित्य तुम बताओ। हेलो आकाश। सर वही सर, एक का निकाल लेंगे सर, एक कॉमन मान लेंगे, दोनों कर लेंगे जैसे वो के वाले में किए थे। चलो शिवांश तुम बताओ, कोई तो सही बताएगा सर फटाफट। हाँ सर जहाँ तक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस है इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इसका भी जो एक इमेजिनरी रूट आएगा तो एक्चुअली दोनों के दोनों रूट्स बराबर आएंगे। बिल्कुल समझे। यही सर आई के फॉर्म में आ रहा है। हाँ तो तुमको यही बताना चाहिए ना, 1:2 आ जो इसका जाएगा। जो d है क्या वो लेस देन 0 है, तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी रूट्स क्या होते कंजुगेट हैं, होंगे। पेयर में आता है, कंजुगेट पेयर में आता है, यानी कि दोनों रूट्स कॉमन होगा इन दोनों में। क्या बोलोगे? यस सर। इसका Yes, दोनों sir. रूट्स कॉमन होगा, तो दोनों रूट्स कॉमन होगा तो क्या अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, Yes, yes, sir. एक्स का। X का कोएफिशिएंट हाँ फिर क्या and कांस्टेंट constant का, का रेशियो। तो क्या अपन बोलेंगे यहाँ से 1a/1 इक्वल्स टू b/2 इक्वल्स टू क्या ये c/9 होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। क्या यहाँ से a/b/c जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1:2:9 के इक्वल आ जाएगा। यस। क्लियर है सबको? यस चलो फटाफट अब सवाल सॉल्व करेंगे। ये आईआईटी का जेई का क्वेश्चन है। हाँ जेई का क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा है ना। यस सर। चलो फटाफट ये बताओ तो ये वाला सवाल हो गया क्या सॉल्व? सर ये कर सर ये कर सर ये तो अभी हुआ। ये हो गया है। ओके चलो ये भी हो चुका है ना। यस सर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। ये कैसे सॉल्व होगा, इसने लेवल फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव बोथ रूट्स इज कॉमन। ये तो सिंपल सा हो गया। अगर बोथ रूट्स कॉमन होगा तो क्या होगा, क्या बोलोगे? क्या p अपॉन सेम होगा इक्वल्स वही टू A1 upon 5/10 इक्वल्स टू 2/q, ऐसा बोल दोगे? तो क्या Yes, sir. यहाँ से p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये 3/2 हो जाएगा? दोनों को इक्वेट Yes, करेंगे sir. तो, और इन दोनों को इक्वेट कर दो तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस 4। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल Yes, क्वेश्चन है। यस चलो यस। इसके बारे में बताओ। इसमें वाला इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव ए कॉमन रूट, ठीक है ना, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्या यहाँ पे d जो है वो कितना आ रहा है, b² - 4 × 5, क्या ये लेस देन 0 आ रहा है? तो आ रहा है सर। तो लेस देन 0 होगा तो क्या दोनों दोनों इक्वल रूट्स होंगे। कॉमन होगा। तो क्या Yes, यहाँ sir. पे 1/1 इक्वल्स टू -4/a इक्वल्स टू 5/b होगा। 5/d। यस सर। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4 -4 और b इक्वल्स टू 5। और b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यस सर। सिंपल है सर। चलो सिक्स्थ वाला बताओ क्या होगा, कैसे होगा। सिक्स्थ वाला अभी रहने दो, तुम लोग फिर बोलने लगोगे साइन कॉस तो अभी पढ़े नहीं है ढंग से, ठीक है। चलो ये सेवेंथ वाला बताओ, सेवेंथ कैसे होगा। सेवेंथ को सॉल्व करो। इसने बोला जो वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज डबल द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहने का मतलब क्या है, समझ में आई बातें। इसने बोला जो x² - x + 3a = 0, अगर इसका एक रूट अल्फा है, ठीक है ना, तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान के चलिए अल्फा है और ये बीटा है, तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² - x + a = 0, इसका जो रूट है वो क्या होगा, एक रूट क्या होगा 2 अल्फा होगा। तो बताओ ये तो अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, क्या करेंगे,
अल्फा का वैल्यू रख दो पहले वाले में। सर इसका दूसरे वाले का अल्फा बाय 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि यस सर, पहले वाले का अल्फाबेट 2 डबल। लग रहा है होगा। अरे एक का डबल बोला ना, इफ द वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज डबल ऑफ, हाँ चलो ठीक है, इसका अल्फा बोल दो, उसका 2 अल्फा बोल दो, ठीक है ना। यस सर, तब सही है। एक को अल्फा दूसरे को 2 अल्फा बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या किया जाएगा इसमें बताओ, कैसे अपन इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर इसका रूट्स ये 2 अल्फा है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोलोगे 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2a इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे। यस सर। अब फिर बोलोगे आप ऐसा करते हैं सर, जो अल्फा स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट अपन 1 बना लेते हैं, तो क्या इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए। 4 से डिवाइड, यस सर। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4a इक्वल्स टू 0, क्या ये पहला इक्वेशन होगा, बताओ। यस सर। अब दूसरा वाला जो है अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अल्फा सेटिस्फाई करेगा, रख दो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इक्वल्स टू 0। यस सर। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ देखो क्या आएगा, ये गायब, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये अल्फा अपॉन 2 होगा, और यहाँ पे ये माइनस है, तो क्या माइनस a अपॉन 4 होगा, 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या देखो अल्फा का वैल्यू कितना आया, अल्फा इक्वल्स टू, क्या ये a अपॉन 2 होगा। यस सर। अब इसका वैल्यू रख दो सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले फर्स्ट वाले में जिसमें रखना चाहते हो रख दो, पहला वाले में रखना चाह रहे हो सेकेंड वाले में रखो, थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर अपॉन 4 बोलोगे, माइनस क्या a अपॉन 2 बोलोगे, प्लस a इक्वल्स टू 0 बोलोगे, बताओ। यस सर। तो यहाँ से अगर a अपन कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये अपना a अपॉन 4 और ये क्या प्लस 1 अपॉन 2 होगा, इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे, बताओ। यस सर। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, एक तो 0 होगा, और क्या बोलोगे a इक्वल्स टू, क्या ये अपना हाफ आ जाएगा, हाफ नहीं 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, -2, ऐसा बोलोगे, चलेगा। यस सर, -1। तो देख लो आंसर भी यही होगा। 0 रखने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, नहीं। हेलो, कल लिखा है क्वेश्चन में a नॉट इक्वल और a नॉट इक्वल टू 0, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना होगा, अभी जो पढ़े 2 -2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, ये सब देखना है अपने को जो क्या गिवन है, चलेगा, आप समझ पा रहे हो। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। तो इसने बोला इफ each पेयर ऑफ इक्वेशन इतना हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन कॉमन देन सो दैट, कहने का मतलब क्या है, इन सारे इक्वेशन में ना एक एक रूट कॉमन है, मतलब ये सोचो ये अल्फा है तो ये बीटा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसमें अगर एक रूट कॉमन रखोगे तो इसको अगर बीटा बोल दोगे, एक रूट इसका है, और दूसरा गामा बोलोगे तो इसका रूट क्या होगा, एक गामा होगा और एक क्या होगा, अल्फा होगा। अरे ऐसा ही बोलोगे, बताओ। यस सर। एक एक रूट क्या हर एक इक्वेशन में कॉमन है, एक से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है ना। यस नो सर। चलो, तो अब बताओ कंडीशन क्या लगाया जाए। अल्फा पुट कर देते हैं तीनों में, सोचो थोड़ा अच्छे से। सर सब्ट्रैक्ट कर दें। उससे काम बन जाएगा। ठीक लग तो रहा है सर। सब्ट्रैक्ट कर दोगे नहीं। यस सर, यस सर, सब एक बार करके देखते हैं। जो जिसका पेयर है उसके साथ सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यस ठीक है, करके देखो। क्या फिर ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है,
ऐसा भी सोच सकते हैं अपन, अगर अल्फा प्लस बीटा, देखो सर अल्फा बीटा और हाँ, गामा अल्फा को सर कर लें खाली, क्योंकि उसके बाद वो कॉमन रूट वाले क्वेश्चन आ जाएगी बीच वाली, अनकॉमन रूट्स वाली सर। ऐसा लिख सकते हो क्या? बताओ, क्या अपन बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा? क्योंकि हमने देखा इसमें ये दोनों क्या है, इसका रूट है, ये इसका रूट है, अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या लास्ट वाला का रूट बन जा रहा है, मतलब लास्ट वाला रूट आ जा रिलेट हो जा रहा है, गामा अल्फा है उसका लास्ट वाले का रूट। तो ये तो अपना शॉर्टकट जैसा पड़ जाएगा ना, नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। यस पड़ेगा। तो यहाँ से नहीं समझ आया ये देखो, अभी पहले सिर्फ इसके बारे में सोचो, ऐसा लिखने में क्या है, यहाँ से क्या बीटा बीटा गायब हो जाएगा तो अल्फा माइनस गामा बचेगा। बचेगा। अब सोचो पहले वाले इक्वेशन का रूट हमने क्या बोला, अल्फा बीटा बोला, तो अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना सिंपल सा है, और सेकेंड वाले इक्वेशन का रूट हमने क्या बोला, बीटा गामा बोला, तो बीटा प्लस गामा भी फाइंड करना सिंपल है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या आ जा रहा है, अल्फा माइनस गामा, और अल्फा माइनस गामा भी फाइंड करना सिंपल सा है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट जो है अपने को पता है जो किसके इक्वल होता है, रूट डी अपॉन मॉड ए के इक्वल होता है। तो क्या ये सिंपल सा हो गया? अब बताओ, देखो तो यहाँ से आ रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सिर्फ माइनस P1 आएगा, नहीं, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P2 आ जाएगा, और इक्वल्स टू रूट डी अपॉन ए करोगे तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि P3 का स्क्वायर माइनस 4 Q3 अपॉन 1। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 का स्क्वायर इक्वल्स टू P3 स्क्वायर माइनस 4 Q3, ऐसा होगा, ऐसा बोलोगे ना? ठीक है। तो अब ये जो है इधर P2 को ले लेंगे तो फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा वाला P2 माइनस P1, और एक प्लस वाला जाएगा, एक बार प्लस वाला आ जाएगा, एक बार माइनस वाला आ जाएगा, नहीं फिर, लेकिन वहां पे सिर्फ ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ अंडर रूट कहाँ से आ गया? अरे रूट डी अपॉन मॉड ए होता है ना। यस सर। डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है वो क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ए होता है ना, वहीं से आया है ये, समझे? यस सर। हाँ, तो चलो स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये आ जाएगा यहाँ से P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 इक्वल्स टू P3 स्क्वायर माइनस 4 Q3, ऐसा लिखोगे, ठीक है ना? बताओ ऐसा होगा? यस सर, यस यस सर। ठीक है। अब इसने अपने को यहाँ पे कैसे पहुंचे, इस वाले पे? क्या अपन एक चीज और भी बोल सकते हैं, जैसे हमने इसको रिलेट किया है, ऐसे ही सेम टू सेम एक काम और भी कर सकते हैं, ध्यान देना। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ जो अल्फा प्लस बीटा किए हैं और माइनस बीटा प्लस गामा किए हैं, अगर मैं बोलो बीटा प्लस गामा है और यहाँ पे माइनस में कर दूं अल्फा प्लस गामा, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, क्या मॉड बीटा माइनस अल्फा नहीं आ जाएगा? और ऐसा 3 बार आएगा, मतलब 2 हो गया, एक बार और आएगा, ऐसा बोलोगे? ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुंचना है ना। जैसे तुमने ऐसा किया ना, पहले 2 का सम माइनस सेकेंड वाले दोनों रूट्स का सम को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या आ गया, लास्ट वाले 2 रूट्स का डिफरेंस आ गया। अगर सोचो लास्ट दो वाले को अगर अपन लिखें, 2 वाले के सम का डिफरेंस, हाँ तो पहले वाले का आ जाएगा। यस। तो ऐसा क्या 3 अपने पास मिलेगा? यस सर, बन जाए। तीनों को प्लस कर, तीनों को फिर क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो फिर अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे।
चाय पी लो। समझे? ओ भाई तो Yes, sir. ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये आप खुद से घर से करके लाना। सर एक हाँ बोलो बोलो। सर इसमें मतलब तीनों में एक एक रूट कॉमन है ना? हाँ, तीनों में एक एक रूट कॉमन है ना? तो सर आपने अल्फा बीटा और वो माना, मतलब तीनों में अल्फा 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 अगर कॉमन माने, क्या बोला है? हैज एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन है, ठीक है ना? ईच पेयर, हर एक पेयर में क्या बोला है, एक रूट जो है कॉमन है। ठीक सर ठीक। सर समझे? मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि दो इक्वेशंस का एक रूट सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने से वही रूट आ जा रहा है। अब सोचो, पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों में क्या ये अपने पास बीटा और बीटा कॉमन है? यस सर। ठीक है। और सेकेंड वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन में क्या है, क्या ये गामा गामा कॉमन है? यस सर। यस सर। अब सोचो फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में क्या है, अल्फा अल्फा कॉमन है? अल्फा। यस सर। ठीक है। अब सोचो यहाँ से इन दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बीटा बीटा गायब होगा और लास्ट वाले का डिफरेंस के इक्वल आ गया। यस सर। तो क्या ऐसे ही अपन बोले अगर लास्ट वाले दो के सम का डिफरेंस ले तो क्या पहले वाले का डिफरेंस आ जाएगा? यस सर। तो ऐसे ही सर फिर क्या लेकिन बोलो? अगर हाँ सर हाँ, लेकिन अगर कोई समझ लेगा कि तीनों में अल्फा ही कॉमन है तो नहीं आएगा। क्यों समझ लेगा? यहाँ पे जब बोला है इफ ईच पेयर ऑफ द इक्वेशन हैव एग्जैक्टली वन रूट इन कॉमन। पेयर दिया हुआ है हाँ, तो ठीक कैसे है। समझेगा? हाँ यस सर। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा, आप सब सॉल्व करना है इसको। यस सर। यस सर करेंगे। जरूर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। आज जो पढ़े हो अभी तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो एक सवाल और हो जाए। क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये तो हो चुका है ना, इक्वल्स टू 0। हाँ चलो, एक क्वेश्चन करते हैं जेई का, ठीक है ना? जेई, इससे पहले जो किए थे वो कब का था? 2013 था शायद। चलो 2011 का। ए वैल्यू ऑफ बी for which the equation x square plus bx minus 1 equals to 0, x square plus x plus b equals to 0 have one root in common is, पहला ऑप्शन -√2, दूसरा ऑप्शन -√3, तीसरा ऑप्शन -√5, चौथा ऑप्शन √2। फटाफट सॉल्व करना है। बोला है ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन इतना इतना हैव वन रूट इन कॉमन। तो क्या बोलोगे अगर मान के चलो इसका एक रूट कॉमन है, एक मान के चलो ये अल्फा और अल्फा कॉमन है, तो क्या अपन सब्ट्रैक्ट करके निकाल ले अल्फा क्या होगा? बताओ। यस सर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्या किया करना चाहिए अब अपने को? बताओ। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। यार इतना सवाल एक ही टाइप का कर चुके हो तो अब क्या चाह रहे हो आप? तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या यहाँ से b माइनस 1 इक्वल्स टू इधर क्या जाएगा, क्या ये b अब +1 हो जाएगा, ऐसा होगा।
तो क्या आप बोलोगे अल्फा इक्वल्स टू क्या यहाँ से b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 होगा। अब इसको क्या करो, किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो किसी एक इक्वेशन में रखोगे तो क्या हो जाएगा, किस में रखना चाह रहे हो बता दो, पहले वाले या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में रखना है तो रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर में क्या हो जाएगा, क्या ये b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 होगा, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बोल दोगे। फिर क्या बोलोगे यहाँ पे b इंटू क्या ये b स्क्वायर माइनस 2a नहीं 2b, यस सर 2b प्लस 1 होगा इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये b क्यूब माइनस 2b स्क्वायर प्लस b इक्वल्स टू 0, और इधर तो ये सेम आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस, तो यही है चलेगा। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक बताओ? नो नहीं है। तो यहाँ से बताओ b क्यूब आ गया और ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2b है और यहाँ पे क्या है b है, तो क्या ये प्लस 3b होगा इक्वल्स टू 0। तो क्या करोगे, एक b कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, बताओ। तो यहाँ से क्या बोलोगे, एक तो b इक्वल्स टू 0 बोलोगे, एक बोलोगे b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3। तो क्या ये b स्क्वायर सॉरी b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 3। तो आपको पता है माइनस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आयोटा फॉर्म में 3 आयोटा स्क्वायर लिख दें क्या, इसको अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस और रूट 3 आयोटा। देख लो तो कौन सा ऑप्शन में है इन तीनों में से, बी। तो बी, तो क्या हो जाएगा ये वाला सही होगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है तो बताओ? सर नेगेटिव वाला लेंगे खाली। अरे तो ऑप्शन में जब वही है तो नेगेटिव वाला ही लोगे ना। अच्छा हाँ क्या बोल, हाँ ठीक है, ऐसा ये जेईई मेन का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट होता है। तो आज जो पढ़े सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ? नो सर। नो सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपन। अगर दो रूट्स कॉमन हो तो क्या करते हो आप, बताओ फटाफट? रेशियो होता है, रेशियो लेते हैं, इक्वल हो जाता है, रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अगर एक रूट्स कॉमन हो तो क्या होता है? अगर एक रूट कॉमन हो सेटिस्फाई करेगा, कुछ मान लेते हैं फिर उसको सेटिस्फाई लेते हैं अल्फा या कुछ उसके बाद माइनस कर देते हैं। मतलब अल्फा जैसे आपने मान लिया जो कॉमन है, तो एक तो ऐसे कंडीशन निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से, नहीं? यस सर, ऐसे निकालते हो, या फिर क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका वैल्यू दूसरे वाले में पुट कर देते हो, नहीं? यस चलेगा। फिर अपन ने बोला था अगर कोई क्या हो एक अपने पास इक्वेशन हो जिसका d लेस देन 0 हो, और बोलेगा जो ये जो है ना दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करके बोलेगा जो इसमें एक रूट कॉमन होगा, तो अपने को चालाकी से समझना चाहिए जो इसमें, अरे इसमें तो दोनों रूट्स कॉमन होगा। यस सर दोनों कॉमन होंगे, क्योंकि d लेस देन 0 है, हाँ इमेजिनरी रूट्स आएगा, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होगा कंजुगेट पेयर में होगा, ठीक है, जो कि नोट्स यहाँ लिखा हुआ है। फिर अपन ने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन किए थे, इसमें क्या हुआ था, तो एक बार तो अपन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाले थे, फिर अल्फा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट किए तो वहाँ पे के में क्वाड्रेटिक आया था, के का 2 वैल्यू आया था। फिर एक बच्ची बोली चलो सर इसको ऐसे कर लेते, जो कि अपन इसके बाद करने वाले थे, लेकिन उसने बताया बहुत अच्छा है, सोचा उसने भी। तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। एक तो अपना कितना आया था -2 आया था, एक हाफ आया था शायद, आपको याद हो तो ये वाला, हाँ -2 और हाफ आया था। तो क्या किए, तो जो दूसरे वाले से कॉमन है, अगर मैं बोलूंगा जो अगर अल्फा इक्वल्स टू -2 ही क्या हो, दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट्स हो, तो क्या उसके लिए के का वैल्यू आएगा, बोलोगे? हेलो यस सर। और अगर बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, सोचो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ बीटा ही कॉमन है,
तो क्या उसके लिए भी k का वैल्यू अलग से अपने को मिलेगा? क्योंकि अगर 1/2 यानी कि बीटा कॉमन है तो दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अपन ने इसका वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दिया। एक बार क्या किया, अल्फा इक्वल्स टू -2 रख दिया, तो वहां से k का वैल्यू आ गया। एक बार यहाँ पे इस इक्वेशन में अपन ने x की जगह पे 1/2 रखा, तो वहां से k का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इसके आगे अपन बात किए थे, ये वही है जो आपने पढ़ा है। उसके बाद एक क्वेश्चन किए थे, चलो थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा रहता है। इसमें क्वेश्चन में क्या किए थे, अपन ने बोला था जो एक रूट्स कॉमन है, तो दो जो कॉमन रूट्स नहीं है, अनकॉमन रूट्स से जो बनेगा क्वालिटी इक्वेशन, वो बताओ हमें। तो एक तो बच्चा सब बताया सर ऑब्जर्वेशन से इसका रूट जो होगा वो कौन सा कॉमन होगा, 1 होगा, अल्फा इक्वल्स टू 1 कॉमन होगा। दूसरा आपने फाइंड किया तो दूसरे तरीके से क्या बोला, जो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से जो x का वैल्यू आएगा क्या वही एक कॉमन रूट्स होगा, तो वहां से x का वैल्यू क्या आया, 1 आया, तो वहां से ही 1 आया, ऑब्जर्वेशन से ही 1 आया, यानी कि अपना ऑब्जर्वेशन सही था। ठीक है, तो अब सोचो कॉमन वाला आ गया, तो क्या अपन इसमें बीटा और गामा नहीं फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट से? यस सर। कर लेंगे, तो फिर बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया। तो फिर उसके हेल्प से तो ऐसा तो 50 सवाल कर चुके हो आप। नहीं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं और फटाफट बता देते हैं। अरे हाँ ना बोलते रहना है ना, जो हाँ सर समझ में आया है। अब बताओ, ये एक क्वेश्चन था जिसमें क्या था, d<0 था। d<0 जैसे आया आपके मन में ख्याल आ रही, ये तो दोनों रूट्स कॉमन वाला है बात, नहीं? यस सर। तब कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होंगे रेशियो। गुड। उसके बाद हमने ये अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था IIT JEE का 2011 वाला में, इसने बोला जो एक रूट कॉमन है, आप बताओ b का वैल्यू क्या होगा। क्या क्या आपने सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन रूट्स निकाला और कॉमन रूट्स को आपने किसी एक इक्वेशन में पटक दिया, तो फिर क्या आ गया, b में अपने पास ये मिला, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन। फिर अपन सॉल्व किए, वहां से b का वैल्यू बता दिए क्या क्या होगा। तो यहाँ से b का वैल्यू अपने को 3 सा मिला, 3 मिला, b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू प्लस माइनस और √3 आयोटा। अगर IIT पूछता मोर देन 1 करेक्ट में पूछता तो मान के चलो ये तीनों ऑप्शन में देता, तो क्या तीनों को टिक करते हैं? यस सर। यस नहीं सर। नहीं करते, क्यों नहीं करते? मल्टी अगर करेक्ट तीनों तो दिए होते करते। तब करते। और तीनों दिए होते तो तब करते। हाँ, तीनों दिया होता तब करते। अब ये सा सवाल था, इसमें भी क्या था, इसका d क्या था, इसका इसके बारे में बताओ। ये जो आपने सवाल सॉल्व किया था, इसका रूट्स निकालते और रूट्स वही रखते, ये तो पहला क्वेश्चन था, वही था, अपन डिस्कस कर चुके हैं।